दुर्योधन ने कुछ महीने, कुछ दिनों तक, कुछ माह तक दुर्वासा ऋषि और उनके जितने भी शिष्य थे सबको अपने महल में खूब सारी व्यवस्थाओं के साथ रखे, खूब आदर सत्कार के साथ उनका मान सम्मान किया, खूब देख रेख में खूब सेवा की महाराज दुर्योधन ने दुर्वासा जी महाराज को। बड़े क्रोधी और बहुत तपस्वी और तुरंत बात बात पे शाप देने वाले महर्षि हैं वो दुर्वासा जी। कौन नहीं उनके बारे में जानता। तो जब दुर्वासा जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे, दुर्योधन पे अति प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए दुर्वासा जी। तो दुर्योधन से कहने लगे कि दुर्योधन, तुमने हमारा बहुत आदर सत्कार, बहुत सेवा की है वक्त से, जो पुत्र हमसे कुछ वरदान मांग लो। देखिए दुर्योधन की क्या मति है। दुर्योधन ने कहा, मन में विचार किया कि क्यों न पांडवों का विनाश दुर्वासा जी से मांग लिया जाए, तो शाप देंगे और पांडवों का सहज ही विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकेगा उन्हें। दुर्योधन ने अपने दोनों हाथ को जोड़कर सिर झुकाकर दुर्वासा जी महाराज से कहने लगे। दुर्योधन बोला कि प्रभु, अगर आप मुझ पे इतना ही प्रसन्न हैं तो मेरा ही एक भ्राता है, ज्येष्ठ भ्राता है मुझसे युधिष्ठिर जी, उनके भी आप अपने चरण कमल से उनके भी निवास स्थान को पवित्र करें, वहां भी सेवा करने का अवसर प्रदान करें, मेरे भ्राता पे भी कृपा करें। ये मन में इसलिए विचार किया कि वो लोग तो अभी बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं, उन लोग को तो खाने के लिए लालायित हैं, वो दुर्वासा जी की तो सेवा कर नहीं पाएंगे और ये कुपित होकर, क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ये मनसा से दुर्योधन ने दुर्वासा जी से ऐसा वरदान मांगा। दुर्वासा जी ने एवं वस्तु कह के वहां से चले गए और युधिष्ठिर जी महाराज के निवास स्थान पे पहुंच गया। तो सूर्यदेव भगवान ने एक पात्र दिया हुआ था, अक्षय पात्र जो है, बटोली एक था, एक छोटे से बटोली था, बटलोई। उसका क्या था महत्व कि एक बार उसमें भोजन प्रसाद, कभी अक्षय पात्र था, उसमें रखा हुआ भोजन प्रसाद भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन उसका एक शर्त था बटलोई का कि अगर द्रौपदी ने अगर भोजन पा लिया हो तो फिर वो अक्षय पात्र समाप्त हो जाएगा, द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा। जब तक द्रौपदी ने पान न किया हो तब तक जितने भी असंख्य कितनों भी आए, लाखों करोड़ों सैकड़ों लोग उसमें भोजन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने पान कर लिया, द्रौपदी ने उसमें भोजन पा लिया, वो समाप्त हो जाएगा। तो दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए। अब पांडवों को टेंशन बढ़ी। युधिष्ठिर जी महाराज को जैसे ही द्रौपदी ने बोला कि दुर्वासा जी हमारे यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अब तो वो परेशान हो गए हैं, उनका मस्तिष्क में पसीने आ गए युधिष्ठिर जी महाराज को कि दुर्वासा जी के महाराज का हम लोग अपना ही भोजन, अपना ही जीवन अभी यापन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक के रह रहे हैं। अब दुर्वासा जी का सेवा सत्कार करने में अगर कोई त्रुटि हो गई तो ये तो हम लोग का ऐसे ही विनाश कर देंगे, श्राप दे देंगे। युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे अपनी भार्या द्रौपदी से कि तुमने भोजन कर लिया क्या, वो जो अक्षय पात्र है। द्रौपदी ने कहा कि महाराज हमने तो कब का भोजन कर लिया, अब तो उसे मैंने अच्छे से धो पोंछ कर रख दिया, उसमें तो कुछ भी एक दाना हो नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज पूरे परेशान हो गए। द्रौपदी बोले कि तुम परेशान क्यों होते हो, कृष्ण है ना, कृष्ण से इनका उपाय पूछा जाए, हम लोग आपस में इतना क्यों परेशान हैं, जो भ्राता श्री कृष्ण है उनसे पूछ लिया जाए कि क्या किया जाए इस विकट परिस्थिति में। जैसे ही याद किए तो ठाकुर जी तो खुद ही इतने लीलाधारी हैं, उसी समय उस निवास स्थान पे उधर से आ ही रहे थे। आकर जैसे ही अंदर प्रवेश किए, सारी बात बताई द्रौपदी की दुर्वासा जी महाराज हमारे निवास स्थान पे पधारे सुबह सुबह और अपने असंख्य शिष्यों के साथ, बहुत से शिष्यों के साथ पहुंचे हैं, जो यहाँ बोल कर गए हैं, गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, बोलकर कि हम आकर यहीं पे भोजन प्रसाद करेंगे। तो श्री कृष्ण हमें ये बताइए, अब हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं, अक्षय पात्र जो थी उसमें हमने भोजन कर लिया, अब तो सब समाप्त हो गया, सब पांडवों भी वहीं पे थे, सब सुन रहे थे, अब हम कैसे उन दुर्वासा जी महाराज जैसे ही गंगा स्नान करके आएंगे उन्हें भोजन प्रसाद कैसे खिलाएंगे, हम लोग के पास तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है जो उन्हें कुछ पवा पाए। तो श्री कृष्ण बोलने लगा कि अरे जो तुम्हारा जो अक्षय पात्र है वो जरा लाओ मुझे, उसमें कुछ तो लगा होगा। द्रौपदी बोलने लगी कि उसमें कुछ भी नहीं है कन्हैया, जितना कुछ था हमने सबको धो पोंछ कर अच्छे से मैंने रख दिया। ठाकुर जी जिद करने लगे कि अरे द्रौपदी तुम लेकर तो आओ, तुम पहले लाओ तो सही वो बटलोई, जरा हम भी तो देखें कि उसमें कुछ है भी कि नहीं। द्रौपदी ऊपर मन से वो जाकर बटलोई लाई और ठाकुर जी के हाथ में दे दी।
तो ठाकुर जी ने जैसे ही उसे देखा तो उसे खूब अच्छी तरह इधर उधर उलट पलट कर देखने लगे, तो उसमें एक सीत साग की एक छोटी सी सीत, एक पत्ते से भी छोटी साग की सीत उसमें बची हुई थी। तो ठाकुर जी ने उसी सीत को उठाकर अपने मुंह में रख लिया, अपने मुंह में चबाकर उसे खा गए। तो जैसे ही उसे ग्रहण किया तो ठाकुर जी के तो एक एक रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड असंख्य जीव रहते हैं। तो दुर्वासा जी उधर गंगा स्नान कर रहे थे, ठाकुर जी के योग माया के प्रभाव से जैसे ही श्री कृष्ण ने वो शीत का एक छोटा सा टुकड़ा साग का वो पात का जैसे ही ग्रहण किए, दुर्वासा जी और उनके सब शिष्यों का एकदम उदर भर गया महाराज, लबालब पूरा कंठ तक भर आए, इतना वो लोग अघा गए भोजन से। ऐसा लग रहा था कि अब जल आचमन करे की जगह नहीं है। दुर्वासा जी वहां से जल्दी जल्दी आए निवास स्थान पे सब शिष्यों के साथ, और दुर्वासा जी युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी में से कहने लगे कि बेटी अब हमें यहाँ से प्रस्थान करने की आदेश दो, अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, संग जितने शिष्य हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं अपने आश्रम को। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आपने तो कहा था कि भोजन प्रसाद करेंगे, यहीं पे ग्रहण करेंगे। तो दुर्वासा जी बोले कि देखो बेटा, देखो वत्स, अब हमारा उदर भरपूर पूरा भरा हुआ है, थोड़ी भी जगह नहीं है हमारे पेट में, ना ही हमारे शिष्यों में थोड़ी आचमन करने की भी जगह नहीं है, हल्का सा कोई आचमन भी, थोड़ा जल भी पी ले थोड़ी सी, इतने भी हमारे पेट में अब जगह नहीं है। और बोलने लगे इधर से, तुम ऐसे ही हम तुम्हारे सेवा से अत्यंत प्रसन्न है, जो वरदान चाहो हमसे मांग लो, बस भोजन करने को मत बोलो, हम लोग महातृप्त हो चुके हैं, था तृप्त हैं, हम लोग यहीं से प्रस्थान कर रहे हैं। तो ऐसी है ठाकुर जी के भरोसे जो रहता है उसके सारे काम महाराज ऐसे होते हैं जैसे भगवान की इच्छा जिस कार्य में रहे उस में कौन विघ्न उत्पन्न कर सकता है। विघ्न करे नहीं कोई डरे कलिकाल कष्ट भय। ठाकुर जी के और ठाकुर जी के निज सेवक निज भक्तों के कार्य में कभी कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। ये महिमा है भक्ति की, ये महिमा है हमारे प्रभु श्री कृष्ण की। ऐसे होते हैं भक्त, और भक्त का संग ऐसे देते हैं प्रभु।